नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ इन्वेस्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थर्ड ऑप्शन HDFC लाइफ संचय प्लस का लॉन्ग टर्म इनकम। जी हाँ, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक आपको गारंटेड इनकम। जी हाँ, इन रिटर्न। ये नहीं कि आशीष भैया ने आया जबानी कुछ बोल दिया और रिटर्न कुछ और आ गया, नहीं, इन रिटर्न। सो इसी के साथ बिगिन करते हैं HDFC लाइफ संचय प्लस लॉन्ग टर्म इनकम। HDFC Life संचय प्लस लाइफ लॉन्ग इनकम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम। लाइफ लॉन्ग इनकम यानी कि जीवन भर इनकम पाने के लिए आपकी कम से कम उम्र 50 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप 50 इयर्स के हो तो आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम आप 60 इयर्स के हो तो ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हो। वहीं अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो आपकी मिनिमम एज 56 इयर्स होनी चाहिए जब ये पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो, और मैक्सिमम आपकी एज 73 इयर्स होनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया एंट्री का और मैच्योरिटी का, जिसके हिसाब से आपको पता चले कि आप पॉलिसी में कौन सा टर्म खुद के लिए ले सकते हो। प्रीमियम का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम ये जो पॉलिसी है ये 30,000 रुपीज एनुअली प्रीमियम से स्टार्ट हो जाती है, और बाद में हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के अंदर 15,000, 7,500 और 2,500 का मिनिमम प्रीमियम है। उसके ऊपर आप जो चाहे वो ले सकते हो। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को देखते हुए अंडरराइटर जो भी अप्रूवल देते हैं, आप उतने तक की ये पॉलिसी परचेस कर सकते हो। नाउ हाउ दिस प्लान वर्क, कैसे ये प्लान काम करता है? लेट्स बिगिन कि क्या है इसके पीछे इन लोग की कैलकुलेशंस। लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। इसमें तीन चीज है: प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म एंड मैच्योरिटी। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि आप कितने साल प्रीमियम दोगे। कंपनी आपको चार ऑप्शन देती है। आप 5 साल प्रीमियम दे सकते हो, 6 साल दे सकते हो, 10 साल दे सकते हो, या 12 साल तक प्रीमियम पे कर सकते हो। और पॉलिसी टर्म यानी कि टोटल पॉलिसी टर्म, अभी आपने अगर 5 ईयर दिया है तो 6 ईयर की पॉलिसी टर्म रहेगी। यानी 1 ईयर्स का आपका वेटिंग चलेगा, जिसके अंदर ना आपको कुछ देना है ना कंपनी आपको कुछ देगी। तो 5 साल आपने प्रीमियम पे किया, 1 साल आपने वेटिंग किया, और 7th ईयर से लेके टिल 99 ईयर्स लाइफ लॉन्ग आपको फिक्स इनकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। वैसे ही अगर आप 6th ईयर का प्रीमियम पे कर रहे हो तो 7th यानी कि 1 ईयर वेट करना है, और 8 ईयर से लेके 99 ईयर्स तक आपको लाइफ टाइम लॉन्ग इनकम गारंटीड आती रहेगी। वैसे ही 10 ईयर्स में 11 यानी कि 1 ईयर वेटिंग, 12th ईयर से 99 तक रेगुलर इनकम। 12 ईयर्स आपने चूज किया है तो 13 ईयर्स यानी कि 1 साल का वेटिंग, और 14th ईयर से लेके 99 तक आपको गारंटेड इनकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है कि किस प्रकार से आपको ये इनकम कैलकुलेट करके दी जाती है। सो फर्स्ट आप देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म है। आप जो प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो उसके हिसाब से आपको इनकम दी जाती है। अगर आप 5 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो तो आपको 6th ईयर यानी कि 1 साल वेटिंग, 7th ईयर से आपने जो सालाना प्रीमियम पे किया था उसका 31% हर साल आपको दिया जाएगा। अगर आप सालाना 1 लाख रुपए 5 साल के लिए भरते हो तो 7th ईयर से लाइफ टाइम तक आपको 31% 1 लाख का यानी कि 31,000 आपको जिंदगी भर देने में आएगा। वैसे ही 6th ईयर के पॉलिसी टर्म में आपको 40% देने में आएगा। 10th ईयर तक अगर आप 10 साल तक प्रीमियम पे करते हो तो 12th ईयर से आपको 89,000 रुपीज लाइफ टाइम देने में आएंगे। वहीं आप अगर 12 साल तक प्रीमियम पे करते हो तो 118% यानी कि अगर 1 लाख प्रीमियम पे कर रहे हो तो 1,18,000 रुपये आपको सालाना लाइफ टाइम देने में आएगा। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए 31%, 40%, 89%, 118, ये कंपनी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। बट जिन्होंने पॉलिसी जिस रेट पे बाई कर ली उनके लिए ये
रेट चेंज नहीं होता है। कल को उठ के अगर 118% का 100% होता है, लेकिन आपने आज अगर पॉलिसी बाई की है तो आपको जीवन भर 118% ही आएगा, ना कि 100%। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम। अब ये है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में मैंने एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट कॉलम में आप देखिए तो ईयर्स दिए हुए हैं, सेकंड में ये दिया है कि प्रीमियम पे कर रहा है कोई इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर ने पहले 12th ईयर तक प्रीमियम पे किया, 13 ईयर पे वेटिंग किया, ना उन्होंने कुछ दिया ना कंपनी ने उनको वापस कुछ दिया। 14th ईयर से देखिए, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया था कि 12th ईयर का अगर आप टर्म लेते हो तो एक साल, 13th ईयर का वेटिंग करते हो तो 118%। तो यहाँ पे आप देखिए 1 लाख के सामने 1,18,000 रुपये आपको 14th ईयर से लाइफ टाइम तक आ रहे हैं। उसी के साथ उसके नेक्स्ट कॉलम में डेथ बेनिफिट भी दिया हुआ है। डेथ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू योर एज आएगा, जिसका मैं मल्टीपल्स आपको आगे समझाता हूँ कि कितने टाइम्स तक आपको इंश्योरेंस मिलेगा। उसके बाद मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू है, वो सरेंडर वैल्यू भी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आपको कितना % सरेंडर वैल्यू कौन से साल में मिलेगा। ओके, सो ये देखिए 1,18,000 रुपये आपको सालाना हर साल आते ही जा रहे हैं कंटिन्यूस टिल 99 की एज तक। अब यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैच्योरिटी यानी कि आपके जैसे प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हुए उसके बाद पॉलिसी मैच्योर हो गई। सो मैच्योरिटी पे आपको एक तो रेगुलर इनकम आ रही है हर साल लाइफ लॉन्ग तक, प्लस 99 की एज में आपने जो प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम आपको वापस देने में आ जाएगा। अगर आपने 12 साल में 12 लाख रुपए पे किया था तो 99 की एज में आपको वो 12 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि मुझे अब इनकम की जरूरत नहीं है या मुझे लमसम अमाउंट की जरूरत आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस समय विड्रॉ की रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो फ्यूचर के जितने भी पे आउट होंगे, यानी कि अगर आपने 10 साल प्रीमियम लिया है, 11वें साल आपको लगता है कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है और मुझे अब लमसम अमाउंट की जरूरत है, तो 11वें साल से लेके आते जितने भी साल तक आपका फ्यूचर पे आउट बाकी है इनकम, वो सभी इनकम पे 9% डिस्काउंट हो जाएगा, 9% डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का पैसा आपको उस समय मैच्योरिटी पे दे दिया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो 9% का इंटरेस्ट रेट है ये कंपनी वेरी कर सकती है, 9 का 7 भी कर सकती है तो 9 का 10 भी कर सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये एक चीज ध्यान देने जैसी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। आप इसमें लाइफ लॉन्ग इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जो आपको लाइफ लॉन्ग इनकम के लिए चाहिए, ताकि आपको विड्रॉल का कभी भी जरूरत ना आए। अब इसके अंदर डेथ बेनिफिट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन केस प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि पॉलिसी टर्म जितने साल आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको कुछ भी होता है तो 4 ऑप्शन है। या तो आपने जो प्रीमियम पे किया उसका 10 टाइम्स आपको मिलेगा, लाख रुपए के सामने 10 लाख। या फिर आपने जो प्रीमियम पे किया उसका 105% आपको दिया जाएगा डेथ पे। या फिर आपने जो प्रीमियम पे किया वो 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड होके, आपने लाख रुपए जैसे अगर प्रीमियम पे किया तो उस पर 5-5% हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड होके आपको मिलेगा। या फिर जो गारंटीड सम इंश्योर्ड जैसे वो पॉलिसी में लिखा हुआ था डेथ बेनिफिट 13 लाख 14,000 या जो भी आपका आएगा इलस्ट्रेशन में उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब ये चारों ऑप्शन में से जो हाईएस्ट अमाउंट होगी वो आपको दी जाएगी। सेकंड, अगर आपकी डेथ पे आउट पीरियड में हो जाती है, समझिए कि मेरी इनकम आना शुरू हो गई, अब मेरी एज हो गई है 60 इयर्स, अब मैं पे आउट ले रहा हूँ हर साल कंपनी से, अब मेरी समझो 75 या 76 इयर्स में डेथ हो गई, उसके बाद क्या? तो भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। मुझे जो इनकम आनी थी 99 इयर्स तक, उसके अंदर जितने भी साल बाकी होंगे, फॉर एग्जांपल 60 इयर्स में मैंने पॉलिसी से इनकम लेना स्टार्ट की थी, 70 इयर्स में मेरी डेथ हो गई, तो 99 के अंदर मेरे 29 इयर्स बाकी है। तो वो 29 इयर्स जो इनकम मुझे आनी थी वो इनकम मेरे नॉमिनी को आएगी, और जो 99 की एज में मुझे मैच्योरिटी का अमाउंट मिलने वाला था जो मैंने प्रीमियम पे किया था वो अमाउंट मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। ओके,
ये है डेथ का मल्टीपल, यानी कि कौन सी एज में आपको कितने टाइम्स इंश्योरेंस मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 5 ईयर का है तो उसे 15 टाइम्स यानी कि 1 लाख के प्रीमियम पे 15 लाख का इंश्योरेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे मिलेगा इन एनी काइंड ऑफ डेथ एक्सेप्ट सुसाइड, वो मैं आगे कवर करूंगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर 10 साल का है तो उसको 1 लाख के सामने 14.5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। कोई व्यक्ति 20 साल का है तो उसको 1 लाख के सामने 13.5 लाख यानी कि 13.5 टाइम्स का बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज द टेबल, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट। ओके, नॉन फॉरफिचर बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी में आपने कभी भी प्रीमियम पे करने में लेट कर दिया या प्रीमियम छूट गया, तो अगर आप मंथली मोड पे प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 15 डेज और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रीमियम पे करने के लिए। वहीं अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रीमियम पे करने के लिए, नहीं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। नाउ सेकेंड इज पेड अप। पेड अप यानी कि कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं प्रीमियम नहीं पे कर सकता हूं आगे, तो मैं अब ये पॉलिसी को पेड अप करवा सकता हूं। पेड अप की सिचुएशन में क्या होगा कि जो बेनिफिट समझिए आपको 10 साल में 10 लाख भर के 12वें साल से इनकम आने वाली है, तो उसकी जगह अगर आपने 3 या 4 साल में पॉलिसी पेड अप करवा दी तो जो इनकम आपको 10 साल के हिसाब से आने वाली थी वो प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज डिवाइड होके जो आपने 4 ईयर में प्रीमियम पे किया उसके हिसाब से वो इनकम आना शुरू हो जाएगी। और जो मैच्योरिटी आपको 10 साल के हिसाब से प्रीमियम वापस आने वाला था, फाइनल मैच्योरिटी यानी 10 साल में 10 लाख भरे और वो रिटर्न आने वाले थे, उसकी जगह 4 साल में आपने जो 4 लाख भरे वो रिटर्न आ जाएंगे फाइनल 99 एज की मैच्योरिटी पे। तो ये था पेडअप का कॉन्सेप्ट। सरेंडर, इन केस आपको आफ्टर 2 इयर्स आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर यानी कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं प्रीमियम भी नहीं पे कर सकता हूँ, तो उस केस में आप सरेंडर कर सकते हो। ये है सरेंडर की टेबल। अगर आप सरेंडर की टेबल देखें लाइफ लॉन्ग इनकम के अंदर, तो आप जो भी टर्म लेते हो उसके हिसाब से आपको सरेंडर की वैल्यू परसेंटेज वाइज दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 इयर्स का टर्म लेते हो और अगर आप 7th ईयर के अंदर में पॉलिसी को बंद करते हो तो आपने जो भरा हुआ प्रीमियम है उसका सिर्फ 50% ही आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप वही प्रीमियम चूज कीजिए जो आप इवन इन बैड सिचुएशंस में भी पे कर सकते हो। सो आपकी पॉलिसी आपको कभी भी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी। यहीं अगर आप देखें तो, और अगर जितना आप मैच्योरिटी के पास इसको सरेंडर करोगे उसका पैसा आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। 100 रुपीज अगर आपने पे किया तो आपको 90 रुपीज रिफंड मिल जाएगा। सो दिस इज द सरेंडर वैल्यू। टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेते हैं। 12 मंथ के पहले आपको सुसाइड का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर अगर आपकी मौत सुसाइड से होती है तो आपको उसके सामने इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा। इसके अंदर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो उसे आप सेक्शन 80C में डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। जो आपको इनकम आएगी लाइफ लॉन्ग वो भी आपकी टैक्स फ्री रहेगी, और जो फाइनल 99th पे जो आपका प्रीमियम पे किया हुआ बैक आएगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। आप पॉलिसी को परचेज करने के बाद आपके पास जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आते हैं आप उसके नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप सहमत नहीं है तो पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हो। अगर आपने डिस्टेंस मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा पॉलिसी परचेज की है तो आप 30 डेज में कैंसिल करवा सकते हो। पॉलिसी के अंदर आप दो प्रकार के ऑल्टरेशंस करवा सकते हो। एक है कि प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो। सालाना आप प्रीमियम पे कर रहे हो लेकिन अब आपकी इच्छा है कि मैं सालाना की जगह हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली पे करूं, तो वो भी आप कर सकते हो। सेम चीज आपको जब इनकम आ रही है, पे आउट आ रहा है, तभी भी आप उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। आपको सालाना अगर इनकम आ रही है और आप ये चाहते हो कि मुझे सालाना की जगह हाफ ईयरली या मंथली इनकम चाहिए तो आप वो भी करवा सकते हो। इन केस आपको कभी भी लोन की जरूरत आ जाती है तो आप आपके पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का 80% का आप लोन कभी भी अपनी HDFC से आप ले सकते हो। सो दिस वाज HDFC लाइफ संचय प्लस लाइफ लॉन्ग ऑप्शन। सो ये था इन्वेस्टर्स एच डी एफ सी लाइफ संचय प्लस का लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन।
इस ऑप्शन को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक आपको इनकम देके जाता है, प्लस आपका भरा हुआ पैसा प्रीमियम भी आपको रिटर्न देके जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में किस प्रकार के ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।